गाइस, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड पेयर्स होते हैं जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, से वर्सेस टेल, हियर वर्सेस लिसन, शॉर्ट वर्सेस स्मॉल, ईच वर्सेस एवरी। और अगर ये सब कंफ्यूज ना भी करते हो तो एक पेयर ऐसा है जो हम सभी को कंफ्यूज करता है, एंड दैट इज सी, लुक एंड वॉच। क्योंकि इन तीनों का ही मतलब होता है देखना, और जब हम हिंदी से इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करें, सी लगाएं, लुक लगाएं या वॉच लगाएं। तो अगर ऐसा है तो आज की क्लास आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मोस्ट कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड पेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ को समझने वाले हैं, so that you can use the correct words according to the context. So without wasting any time, let's begin. So first word pair है say versus tell. देखिए बहुत सिंपल है। से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। देखिए इसके डिफरेंस को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम सिर्फ कहते हैं बिना ये बताए कि किसे कहा गया, तब आप यूज़ करेंगे से का। लेकिन जब हम बताते हैं कि किसको कहा गया, तब आप यूज़ करेंगे टेल का। तो इन शॉर्ट से का मतलब होता है क्या कहा, मतलब इस केस में आपको ये पता नहीं होता है कि किससे कहा गया है, आपको बस इतना पता होता है कि कुछ कहा गया है। और टेल का मतलब होता है क्या कहा प्लस किससे कहा, मतलब यहाँ पे आपको ये तो पता होता ही है कि क्या कहा गया है, आपको ये भी पता होता है कि किससे कहा गया है। तो जब आपको पता हो कि किससे कहा गया है तो टेल का यूज़ करें। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड ही वॉज बिजी, उसने कहा कि वो बिजी था। सो इस वाले एग्जाम्पल में हमें ये नहीं पता है कि किससे कहा गया है, तो इसलिए हम लोगों ने से की सेकेंड फॉर्म सेड का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड मी ही वॉज बिजी, मतलब उसने मुझे बताया कि वो बिजी था। मुझे बताया मतलब हमें ये तो पता है कि क्या बताया, लेकिन हमें ये भी पता है कि किससे बताया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड का यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पेयर है हाउस वर्सेस होम। देखिए हाउस का मतलब होता है मकान और होम का मतलब होता है घर। मकान और घर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मकान होते हैं वो बनते हैं 4 दीवारों से और 4 ईंटों से, लेकिन जो घर होते हैं वो बनते हैं लोगों से। तो शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं कि हाउस का मतलब होता है सिर्फ बिल्डिंग यानी कि स्ट्रक्चर, और होम का मतलब होता है फीलिंग, जहाँ लोग रहते हैं, जो हमारा इमोशनल प्लेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, मतलब उन्होंने पिछले साल एक नया मकान बनाया। आई एम मिसिंग माई होम, मतलब मुझे अपने घर की याद आ रही है। तो ये आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जब हम ये बोलना चाहते हैं ना कि मुझे अपने घर की याद आ रही है, तो हम बोलते हैं आई एम मिसिंग माई होम, ना कि हाउस। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव लुक, सी एंड वॉच। इन तीनों का मतलब ही होता है देखना, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, सी का मतलब होता है देखना या दिखना। देखिए सपोज करिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपको अपनी आंखों से बिना कोशिश किए जो चीज़ें दिख रही हैं, बिना कोशिश किए इन जनरल जो आपको दिख जा रही हैं, वो हो गया सी। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी को इंटेंशनली देखते हैं, ध्यान लगा कर देखते हैं, तो वो हो गया लुक। और वॉच का मतलब होता है चलती चीज़ देखना, जैसे कोई वीडियो हो गई, कोई रिकॉर्डिंग हो गई। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ लुक एट दिस, तो इसका मतलब है कि इसे देखो, इसे ध्यान से देखो, इंटेंशनली मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे देखिए। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ आई सॉ अ बर्ड, इसका मतलब है कि मैंने एक चिड़िया देखी। अब वो चिड़िया मैंने देखी नहीं, वो मुझे दिख गई, मतलब मैंने इंटेंशनली कोई कोशिश नहीं की, बिना कोशिश के वो मुझे दिख गई। ठीक है। ही इज़ वॉचिंग टीवी, इसका मतलब है कि वो टीवी देख रहा है। टीवी देख रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि वो चलती हुई चीज़ देख रहा है। वो कुछ भी हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है। तो लुक मतलब ध्यान से देखना, सी मतलब जो इन जनरल आपको दिख जाता है अपनी आंखों से बिना कोशिश किए, और वॉच का मतलब होता है चलती चीज़ देखना। अब देखिए नेक्स्ट है हियर वर्सेस लिसन। अगर आप लोगों को सी और लुक में अच्छे से डिफरेंस समझ में आया है तो आप लोग इसे भी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वैसा ही डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए हियर का मतलब होता है सुनना या सुनाई पड़ना, और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। जैसे सी का मतलब होता है देखना या दिखाई पड़ना,
और लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना। ठीक वैसे ही हियर का मतलब होता है सुनना, मतलब जो चीज़ आपको बिना कोशिश किए सुनाई पड़ रही है। ठीक है। और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। जैसे हम लुक का यूज़ करते हैं ना ध्यान से देखने के लिए, वैसे ही हम लिसन का यूज़ करते हैं ध्यान से सुनने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हियर अ नॉइस, इसका मतलब है कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब अनइंटेंशनली बिना कोशिश किए मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, इसका मतलब है मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इंटेंशनली उस म्यूज़िक को सुनना चाहती हूँ ध्यान से। तो जिस चीज़ को आप ध्यान से सुनते हैं, इंटेंशनली सुनते हैं, वहाँ आप यूज़ करेंगे लिसन, और जो चीज़ें आपको अपने आप सुनाई देती हैं वहाँ आप यूज़ करेंगे हियर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। देखिए, बिसाइड का मतलब होता है के पास और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिसाइड में सिर्फ एस लगने से इसकी मीनिंग ही बदल जाती है। जैसे कि आपको बोलना हो देयर इज़ अ पार्क बिसाइड माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास एक पार्क है। अब बिसाइड्स का एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स इंग्लिश शी कैन स्पीक हिंदी, मतलब इंग्लिश के अलावा वो हिंदी भी बोल सकती है। तो बिसाइड मतलब के पास और बिसाइड्स मतलब के अलावा। अब देखिए नेक्स्ट है सिंस वर्सेस फॉर। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों की मीनिंग सेम होती है। इन दोनों का मतलब होता है से, लेकिन सिंस का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का मतलब होता है से, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन यानी कि अवधि, कितने समय से, ये बताने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2010, मतलब मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट ईयर मेंशन कर रहे हैं कि मैं 2010 से यहाँ पे रह रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे से के लिए सिंस का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं करना है, आपको बस अवधि बतानी है, बस ड्यूरेशन बताना है कि कितने समय से रह रहे हैं। जैसे कि आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 15 ईयर्स, मतलब मैं यहाँ 15 सालों से रह रहा हूँ। तो इस केस में हम से के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है बोरो वर्सेस लेंड। ये दोनों ही रिलेटेड होते हैं उधार से। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लेंड का मतलब होता है उधार देना। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि जो उधार लेता है ना उसे हम बोलते हैं बोरोवर, और जो उसे उधार देता है उसे हम बोलते हैं लेंडर। जैसे कैन आई बोरो योर बुक, मतलब क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ, मतलब उधार ले सकता हूँ। कैन यू लेंड मी 100 रुपीज़, मतलब क्या तुम मुझे 100 रुपये उधार दोगे। तो इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, देखिए बोरो और लेंड दोनों ही उधार से रिलेटेड है। बस इतना याद रखिएगा कि बोरो का मतलब होता है लेना यानी कि रिसीव करना, और लेंड का मतलब होता है देना यानी कि गिव। अब नेक्स्ट है शॉर्ट वर्सेस स्मॉल। देखिए इन दोनों का मतलब सेम होता है। शॉर्ट का मतलब भी होता है छोटा और स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। शॉर्ट का मतलब होता है लंबाई, ऊंचाई, समय या दूरी में छोटा, और स्मॉल का मतलब होता है आकार, साइज या मात्रा में छोटा। अब इस चीज़ को चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग दोनों ही केसेस में सेम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है दिस ड्रेस इज़ शॉर्ट, मतलब ये ड्रेस छोटी है। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस ड्रेस इज़ स्मॉल, इसका भी मतलब है कि ये ड्रेस छोटी है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की तो हिंदी मीनिंग सेम है ना कि ड्रेस छोटी है, तो फिर हमने एक जगह पे शॉर्ट का यूज़ किया, एक जगह पे स्मॉल का, ऐसा क्यों। तो देखिए जब हम लोग शॉर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब है कि ये ड्रेस लेंथ वाइज छोटी है, मतलब लंबाई में छोटी है, और लंबाई में, हाइट में जब छोटा होता है कुछ भी तो हम वहाँ पे शॉर्ट का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड वाले एग्जाम्पल में हम स्मॉल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि ये ड्रेस साइज़ में छोटी है। तो शॉर्ट और स्मॉल में डिफरेंस समझ में आया। शॉर्ट का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ लेंथ, हाइट, टाइम या डिस्टेंस में छोटी होती है, और स्मॉल का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ साइज, मात्रा या आकार में छोटी होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ईच वर्सेस एवरी। देखिए ईच का मतलब होता है हर एक, मतलब प्रत्येक।
एक एक करके जिसको बोलते हैं ना, ईच का मतलब होता है एक एक, और एवरी का मतलब होता है सभी। तो एवरी का यूज़ तब किया जाता है जब आप पूरे ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि सभी को मिलाकर बात करते हैं। लेकिन ईच का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ हम एक एक की बात करते हैं। बात यहाँ पे भी सभी की होती है, लेकिन एक एक की होती है, यानी कि प्रत्येक की होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, मतलब हर एक स्टूडेंट को इनाम मिला, मतलब एक एक करके सभी को मिला, प्रत्येक को मिला। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल एक एक की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बोले कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टू वेयर अ यूनिफॉर्म, मतलब हर छात्र को यूनिफॉर्म पहननी है, मतलब सभी को पहननी है। यहाँ पे हम एक एक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ईच फोकस करता है इंडिविजुअलिटी पे, यानी कि एक एक पे, और एवरी फोकस करता है कलेक्टिविटी पे, यानी कि पूरे ग्रुप पे। सो गाइस, ये थे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स। अगर आपको और भी वर्ड पेयर्स सीखने हैं ऐसे ही, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे वर्ड्स लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।